नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चांद मंजिला। पहले प्रस्तुत है मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू करने को कहा। केंद्र सरकार ने कहा है कि अटल पेंशन योजना के तहत इस वर्ष फरवरी माह तक 57,000 लाख रुपए दिए हैं। हरियाणा में आज शहीदी दिवस पर शहीद भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर श्रद्धांजलि दी गई। आज संवेदना अभियान के तहत शहीदों की याद में देश भर में 1600 से ज्यादा रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। अब समाचार विस्तार से। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं में आज का संदेश है, कोविड वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, टीकाकरण के लिए आगे आएं, अफवाहों पर विश्वास न करें। ये भी याद रखना है कि बार-बार हाथ धोना, मास्क पहनना व 2 गज की दूरी अभी भी जरूरी है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से 45 वर्ष के ऊपर की आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों के लिए कोविड-19 टीकाकरण की इजाजत दे दी है। आज नई दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी योग्य व्यक्तियों से अपील की कि वो तुरंत पंजीकरण करके कोविड का टीका लगवाएं। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन कोविड-19 से बचाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इसकी कोई कमी नहीं है। पिछले 24 घंटों के दौरान 32 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अटल पेंशन योजना के तहत इस वर्ष फरवरी माह तक 57,000 लाख रुपए वितरित किए गए। वित्त और निगम मामले वाले राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में लिखित रूप में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अटल पेंशन योजना एक सरकारी योजना है जिसका 9 मई 2015 को शुभारंभ किया गया था और 1 जून 2015 से इसका परिचालन किया गया। मंत्री ने बताया कि जिन्होंने 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 तक सदस्यता ली है, उनके लिए केंद्र सरकार कुल जमा राशि का 50% या 1,000 रुपए प्रति वर्ष जो भी कम होगा अपनी तरफ से सहयोग देगी। हरियाणा सरकार ने राज्य में कौशल प्रशिक्षण पुनः शुरू करने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, प्रशिक्षण संस्थानों और हरियाणा कौशल विकास मिशन एवं श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण केंद्रों को निर्देश दिए हैं कि प्रशिक्षण संचालन के दौरान मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ताकि कोविड-19 महामारी को फैलने से रोका जा सके। एक सरकारी प्रवक्ता ने चंडीगढ़ में बताया कि हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, पुलिस महानिदेशक, सभी मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को पत्र जारी किया गया है। स्वास्थ्य विश्वविद्यालय रोहतक में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉ ओपी कालड़ा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए संस्थान पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में जिस तरह से बदलाव आ रहा है, उसकी पहचान के लिए जल्द ही जीन सीक्वेंसर संस्थान में उपलब्ध हो जाएगा, जिसकी मदद से कोरोना महामारी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। डॉक्टर कालड़ा ने कहा कि कोरोना महामारी के रोगी जिस प्रकार बढ़ रहे हैं, उससे मुकाबला करने के लिए पीजीआई रोहतक में सभी प्रबंध पूरे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना मामलों के बढ़ने के मद्देनजर डेरा बाबा वडभाग सिंह में मैडी होली मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है। नारायणगढ़ उपमंडल की एसडीएम डॉ विशाली शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस बारे में जिला ऊना के उपायुक्त राघव शर्मा ने पत्र जारी कर सूचना दी है। काबिले गौर है कि प्रत्येक वर्ष पंजाब, हरियाणा से भारी संख्या में श्रद्धालु मेले में भाग लेने के लिए जाते हैं। ये मेला 21 मार्च से 31 मार्च तक आयोजित किया जाता है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के अध्यक्ष डॉ जगबीर सिंह ने बताया है कि कक्षा 9वीं व 11वीं की परीक्षाएं पहले से निर्धारित समय प्रातः 8:30 बजे से 11 बजे के स्थान पर अब प्रातः 10 से 12:30 बजे तक संचालित होंगी। 11वीं कक्षा की परीक्षाएं 26 मार्च से 23 अप्रैल 2021 तक चलेंगी तथा 9वीं कक्षा की परीक्षाएं 30 मार्च से आरंभ होकर 17 अप्रैल 2021 तक चलेंगी।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.in/ic.in पर लॉग कर सकते हैं। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद। लगता है आज बैंक में काम नहीं है। हाँ, जब से ई-शक्ति ऐप आया है मानो हमारा काम आधा हो गया है। ई-शक्ति ऐप? हाँ, ई-शक्ति ऐप जिससे बैंक और एसएचजीज यानी स्वयं सहायता समूह में पारदर्शिता रहती है। एक क्लिक करते ही एसएचजीज की सारी जानकारी जैसे एसएचजीज की लिस्ट, जिन्हें लोन नहीं मिला, कर्ज वसूली की जानकारी, एसएचजी की सही रेटिंग बैंकर्स को मिल जाती है। यहाँ तक कि लोन एप्लीकेशन भी ई-शक्ति पोर्टल से जनरेट हो जाती है। इससे एसएचजीज और उनके कर्ज राशि, बकाया राशि और नया कर्ज लेने में बहुत सहायता होती है और एसएचजीज मेंबर्स को एसएमएस अलर्ट भी जाते हैं। देश के 100 जिलों और हरियाणा के अंबाला, करनाल, सोनीपत और सिरसा जिलों में ई-शक्ति का लाभ उठाकर स्वयं सहायता समूह और मजबूत बन चुके हैं और अब बारी है पंचकुला, यमुनानगर, कैथल, रोहतक, नूंह और फतेहाबाद की। शक्ति आपके हाथों में। अधिक जानकारी के लिए ishakti.nabard.org पर देखें। नाबार्ड हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। हरियाणा में आज शहीद भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर श्रद्धांजलि दी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शहीदों के सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें नमन करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी को भारत मां के इन सपूतों से प्रेरणा लेनी चाहिए। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि शहीदों की कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। इनके बलिदान के कारण ही देशवासी स्वयं को सुरक्षित और आज़ाद महसूस करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी इस अवसर पर पंचकूला के सेक्टर 12 स्थित युद्ध स्मारक पर वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा। उन्होंने इस मौके पर शहीद लेफ्टिनेंट हवा सिंह वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित साइकिल रैली को रवाना किया और 3 शहीदों के परिवारों को एक-एक साइकिल भेंट की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री रतन लाल कटारिया ने भी आज पंचकूला में वीर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। सिरसा के शहीद भगत सिंह चौक पर उपायुक्त प्रदीप कुमार ने पुष्प चक्र अर्पित कर नमन किया। इस मौके पर नगराधीश गौरव गुप्ता व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। भिवानी में भी विभिन्न सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पलवल में विधायक दीपक मंगला ने अपने कार्यालय में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। फतेहाबाद में भी शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्य अर्पण किया गया। कई स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाए गए। शहीदों की याद में आज फरीदाबाद, पलवल, यमुनानगर और अंबाला जिले के गांव सिरसगढ़ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भगत सिंह, राजगुरू व सुखदेव के शहीदी दिवस पर नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट की ओर से शुरू किए गए संवेदना अभियान के तहत देश भर में 1600 से ज्यादा रक्तदान शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 10 लाख यूनिट से अधिक रक्तदान शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। ये जानकारी संवेदना अभियान के मुख्य सूत्रधार व निफा अध्यक्ष प्रितपाल सिंह पन्नू ने करनाल में दी। उन्होंने कहा कि आज देश के सभी 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ आयोजित होने वाले 1600 से ज्यादा रक्तदान शिविरों का उद्घाटन वीडियो संदेश के माध्यम से राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस आयोजन से जुड़े व रक्तदान को लेकर अपना संदेश दिया। मुख्य आयोजन करनाल के सेक्टर 12 स्थित गोल्डन मूवमेंट में हुआ। शहीद भगत सिंह के भतीजे अभय संधू, शहीद सुखदेव के पोते अनुज थापर भी आयोजन में विशेष रूप से पहुंचे, जबकि शहीद राजगुरू के भतीजे सत्यशील राजगुरू वीडियो संदेश से इस ऐतिहासिक घटना का हिस्सा बने। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च 2021 में संचालित करवाई गई डीएलडी रीअपियर व विशेष अवसर परीक्षा में जिन छात्र अध्यापकों के यूएमसी दर्ज हुए थे, ऐसे छात्र अध्यापकों की व्यक्तिगत सुनवाई 24 मार्च को प्रातः 9:30 बजे बोर्ड मुख्यालय पर होगी। बोर्ड अध्यक्ष जगबीर सिंह और सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि इन परीक्षार्थियों की सूचना बोर्ड संबंधित संस्था को ईमेल एवं एसएमएस के माध्यम से भेज दी गई है। सिरसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम द्वारा झारखंड के रहने वाले 5 लोगों से 5 किलोग्राम अफीम बरामद की है। पकड़ी गई अफीम की कीमत 10 लाख रुपए बताई गई है। फिलहाल पुलिस ने 5 के विरुद्ध मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केन्द्र सरकार ने 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू करने को कहा। केन्द्र सरकार ने कहा है कि अटल पेंशन योजना के तहत इस वर्ष फरवरी माह तक 57,000 लाख रुपए दिए हैं। हरियाणा में आज शहीदी दिवस पर शहीद भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर श्रद्धांजलि दी गई। आज संवेदना अभियान के तहत शहीदों की याद में देश भर में 1600 से ज्यादा रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।